हेलो गाइस, वेलकम टू विज्ञान 2020। आज का नया चैप्टर है सिमिलैरिटी। पर लास्ट लेक्चर का वीडियो खत्म होने के बाद तुम लोग को मैंने बताया था सिमिलैरिटी मतलब क्या है, पर हम लोग को यहाँ पे समझना है व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलैरिटी। एग्जैक्टली सिमिलैरिटी क्या है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोग को 4 प्रॉपर्टी समझाया था। अब 4 प्रॉपर्टी के बाद एक्सरसाइज आता है, एक्सरसाइज के बाद आता है अब यहाँ पे सिमिलैरिटी मीनिंग्स क्या है ये कोई नहीं बताता। तो ये तुम लोग को पहला बात है वो समझना सिमिलैरिटी मतलब क्या है। तो ठीक है गाइस, तो सिमिलैरिटी क्या होता है, अगर हम लोग ने कभी फोटोग्राफर के पास गया, फोटो खींचा, तो फोटो जब खींचता है तो देखा रहेगा हमारा एक फोटो छोटे साइज का रहता है, फिर उसके साथ उसका बड़ा साइज का फोटो बन जाता है और बड़ा बन जाता है। देखा रहेगा ऐसा फोटोज, मतलब 4 कॉपी, 8 कॉपी, 12 कॉपी, 16 कॉपी, ऐसा कॉपीज देते छोटे छोटे में, मतलब फ्रेम में बैठने के लिए। अगर देखा जाएगा क्या ये फोटोज में बंधा हुआ इंसान सब सेम है कि नहीं, यस सेम है, हम लोग उसको बोलते हैं सिमिलैरिटी। मतलब छोटा रहेगा फिगर या फिर बड़ा रहेगा, मतलब क्या दिखना चाहिए, सेम टू सेम, सेम टू सेम। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, सेम टू सेम, यानी कि ये जो फोटो में बंधा है ये फोटो में भी दिखना बनता है, या फिर ये फोटो में भी दिखना बनता है। ये सेम पर्सन अगर दिखा तो वो क्या है, सिमिलर है। समझ में आया मैंने क्या बताया, सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग एक सेगमेंट लेते, विल टेक वन सेगमेंट। ये एक सेगमेंट है ए बी और दूसरा सेगमेंट है छोटा वाला पी क्यू। क्या मैं ये बोल सकता है ये सेगमेंट ए बी सिमिलर है सेगमेंट पी क्यू के साथ? यस मैं बोल सकता हूं सेगमेंट ए बी सिमिलर टू सेगमेंट पी क्यू। क्यों? बिकॉज इट लुक लाइक सेम फिगर। ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग को समझना सिमिलर मींस क्या है। अगर एक बड़ा ट्राइंगल है और उसके अंदर उसके छोटा ट्राइंगल है, क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर है? यस ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कौन सा? ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल एक्स वाई जेड। इट लुक लाइक ट्राइंगल, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है। तो सेम जहां पे दिखा हम लोग उसको बोलते हैं सिमिलर। ठीक है गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तुम लोग को ज्यादा कुछ करना नहीं, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बाजू में पड़ा बेल आइकन वो भी दबा देना है ताकि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले। ठीक है गाइस, चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए वी विल मूव विद द एक्सरसाइज 1.1 विद 4 प्रॉपर्टीज। चलो बैक टू वर्क। ओके गाइस, यहां पे अभी तुम लोग को 2 सम दिखता रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर में 1 में क्या बोला है, द बेस ऑफ ट्राइंगल 1 B1 और हाइट ऑफ ट्राइंगल 1 H1 यहां पे लिया, एक दिया है 9 और एक दिया है 5। वैसी बेस ऑफ ट्राइंगल 2 यानी कि B2 10 दिया, हाइट ऑफ ट्राइंगल 2 जो हाइट है H2 ये दिया है 6। अब यहां पे तुम लोग को प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 जो मैं तुम लोग को लास्ट वीडियो में सिखाया था, क्या बोला था वो याद रहेगा तुम लोग को, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स का, सिमिलर ट्राइंगल्स का, याद है ना? तो यहां पे वही प्रॉपर्टी हमको यूज करना है। प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या सिखाया था तुम लोग को याद रहेगा, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स, याद रहेगा द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ triangles is equal to what? Is equal to the ratio of the product of what? Product of base and their corresponding heights। याद रहेगा ये फॉर्मूला, याद है ना फॉर्मूला जो बताया था, क्या बोला था? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू व्हाट? द प्रोडक्ट ऑफ द बेस ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये फॉर्मूला याद रखना। तो ये यहाँ पे सॉल्यूशन करके सॉल्व करना है। तो पहला वाला ध्यान में रखना, एरिया हम लोग यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अब मैं एरिया भी बताऊंगा थोड़े टाइम के बाद, एरिया किसको बोलते हैं। एरिया यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज इक्वल टू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। फॉर्मूला याद रहेगा, बेस B1 इंटू H1 यानी कि बेस इंटू हाइट अपॉन ये 1 ये भी 1, बेस 2 इंटू हाइट 2। याद रहेगा ये फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये फॉर्मूला मुझे यहां पे अप्लाई करना है। इज इक्वल टू बेस यानी कि बेस क्या है यहाँ पे, ये 9 इंटू 5 अपॉन दूसरा बेस क्या है मेरा 10
10 इंटू हाइट दैट इज 6। अब क्या ये दोनों एक ही टेबल में जाता है? हाँ गाइस, ये दोनों एक ही टेबल में जाता है। कौन से टेबल में? 5 के टेबल में। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये 9 और 6 ये भी जाता है कौन से? एक ही टेबल में। जैसे कि 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब 3 2 जा 6 के बाद यहां पे आके सॉल्व करेगा, दैट इज 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4। ये हो गया। यानी कि फाइनल आंसर सेकेंड स्टेप में A1:A2 इज नथिंग बट 3:4 रेशियो पूछा गया है। बस बात खत्म। तो अपने को यहां पे आंसर मिल गया। तो यहां पे आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया ना? तो ठीक है, फिर वी विल गो विद द नेक्स्ट सम। वी विल गो विद द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में भी देखो तुम लोग को बहुत सिंपल है। ये नेक्स्ट सम भी बहुत सिंपल है। यहां पे तुम लोग को दिया हुआ है 2 ट्राइंगल्स। मैंने पहले भी बोला है, अगर तुम लोग को यहाँ पे ट्राइंगल में कंफ्यूज होता रहेगा, इट्स नथिंग बट स्प्लिटिंग ऑफ डायग्राम। ज्योमेट्री को बोला गया है स्प्लिटिंग ऑफ डायग्राम। जितना तुम लोग डायग्राम्स को स्प्लिट करेंगे उतना सम तुम लोग का आसान हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द सम। यहाँ पे अगेन सोल्यूशन लिखेगा। बहुत सिंपल सम है, बहुत सिंपल और सरल सम है। इजीली 2-2 मार्क के लिए कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। अब यहां पे जब लिखा है तो यहां पे अपने को प्रॉपर्टी नंबर 1 का पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। अगर नहीं लिखा तो टीचर मार्क्स काटेगा। अब मेरे पास यहां पे जगह नहीं है, मैंने बोला तुम लोग को, नहीं तो बोला सर आपने लिखा क्यों नहीं? हाँ तो ठीक है, मैं डाल देता हूं तुम लोग को वीडियोस के अंदर। तो भाई तुम लोग को क्या काम करना है? प्रॉपर्टी लिखना है इसके आगे। मैं यहाँ पे टिम्ब छोड़ रहा हूं वो प्रॉपर्टी के लिए। तुम लोग वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख लेना। नहीं लिखा तो टीचर मार्क्स काटेगा। ठीक है गाइस? नाउ वी आर मूविंग विद द सेकंड सम। सेकंड सम में क्या है? यहां पे 2 ट्राइंगल है। देखा जाएगा दोनों ट्राइंगल के लिए हम लोग को पहला समझना हाइट कौन सा है, बेस कौन सा है। ये अगर ट्राइंगल ABC लेते हैं, ये हो जाता है हाइट, ये जाके यहां पे मिला तो ये हो गया बेस, राइट। अगर दूसरा ट्राइंगल लेगा ABD, नीचे वाला ट्राइंगल, यहां पे भी हम लोग को क्या दिखता है? यही हाइट हो जाएगा, है ना। यहां पे ये आके गिरता है 90 डिग्री हाइट, तो यानी कि ये भी हाइट हो गया, ये हाइट हो गया, तो ये क्या हो गया? बेस, बेस हो गया। याद रहेगा तुम लोग को सेकेंड प्रॉपर्टी जो सेम हाइट है, याद है ना, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स इफ दे हैव सेम हाइट्स, if they have same height is equal to what? Is equal to the ratio of their corresponding bases। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 बताया था मैंने। तुम लोग को याद नहीं रहेगा तो याद कर लेना, वो प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी में कैसा लिखने का? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू बेस है। तो भाई पहला वाला का बेस यहाँ पे B लिखा हुआ है, यानी कि ये B1 है ना। B1 मतलब क्या हो गया? BC, यानी कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में लूंगा मैं यहाँ पे BC। दूसरा यहाँ पे बेस 2 है, यानी कि मेरा AD। तो अब तुम लोग को ये लिखने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 2 पूरा उतारना पड़ता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स। याद है ना, मैं बताया था रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स क्या हो गया? इफ दे हैव सेम हाइट, इफ दे हैव सेम हाइट इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस। ये लिखना जरूरी है। ये लिखने के बाद BC का वैल्यू दिया है, हाँ दिया है 4। क्या मेरे को AD? यस, ये भी दिया हुआ है 8। क्या दोनों एक ही टेबल में जाता है? हाँ एक ही टेबल में जाता है। दैट इज 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, दैट इज 1/2। यानी कि मेरे को फाइनल आंसर मिल गया। अब लिखते हुए क्या लिखेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू 1/2। ये लिखने के बाद ये बक्सा डाल दो, तुम लोग का काम हो गया। टीचर इज्जत वाली में टिक देगा। अगर 1 मार्क है तो 1 मार्क, 2 मार्क है तो 2 मार्क। नाउ वी विल गो विद द थर्ड एंड फोर्थ सम। जो थर्ड एंड फोर्थ के लिए तुम लोग रेडी हो जाना, ठीक है गाइस।
ओके, यहाँ पे अभी तुम लोगों को और दो सम मिला रहेगा, दैट इज थर्ड और फोर्थ सम। ओके, वी विल गो विथ थर्ड एंड फोर्थ सम। अब थर्ड सम और फोर्थ सम में मुझे यहाँ पे बोला है फाइंड क्यूटी, क्यूटी मुझे फाइंड करना है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सम है, क्यों के लिए ये भी मैं तुम लोग को बताता हूं। अब यहाँ पे विल राइट विथ सोल्यूशन टू फाइंड ए, इसके लिए सोल्यूशन। ओके, अब यहाँ पे मुझे बोला गया PS इज परपेंडिकुलर टू RQ, QT इज परपेंडिकुलर टू PR, PQ इज इक्वल टू 6, PS इज इक्वल टू 6 एंड PR इज इक्वल टू 12 और बोला फाइंड QT। तो कैसा सॉल्व करने का? बहुत सिंपल है। यहाँ पे सिंपल कैसा है मैं बताता हूँ। पहली बात हम लोग को आइडेंटिफाई करना है हम लोग को कहाँ पे QT है। तो QT देखा गया तो इधर है, यस QT इधर है। तो गाइस हम लोग को बाकी का भी देखना पड़ेगा ना, यहाँ पे क्या क्या है। RQ मेरा 6 है, तो यानी कि RQ 6 इधर है। नेक्स्ट क्या दिया? PS तो इस तरफ आ गया, ये है PS, ये भी 6 है। अब और क्या दिया? PR यहां पे है 12। तो भाई साहब PR भी मिल गया हमको 12। तो अब हम लोग को सॉल्व कैसा करना है वो ध्यान देना है, बिकॉज यहाँ पे सॉल्विंग ऑफ सम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोग पहला लेंगे ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? ये पहला देखना। देखा गया तो ट्रायंगल एक ही ट्रायंगल है, ट्रायंगल एक ही है दोनों जगह पे। कैसा मैं बताता हूं। एक जो लेना ट्रायंगल PQR है, पहला वाला ट्रायंगल PQR कुछ ऐसा दिखेगा, PQR। आई होप तुम लोग को दिखता रहेगा PQR। इसके अंदर मजेदार वाली बात, वर्टेक्स से यहां से एक ऐसा लाइन गया है जिस इज परपेंडिकुलर, और यहां पे ये T है, इसका वैल्यू दिया है मेरे को 12। अब यहां पे ये पूछा है, अगर ये इधर जाता है तो ये बन गया मेरा हाइट, यानी ये बन गया मेरा H1, और यहां पे ये आ रहा है, इसका मतलब यहां पे ये हो गया मेरा B1, बेस 1, राइट। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू H1 मतलब मेरा QT आएगा, इनटू वापस मेरा बेस दैट इज नथिंग बट PR, अपॉन दूसरा ट्रायंगल, वो भी ट्रायंगल PQR है। बोलेगा कैसा? राइट, वो भी दिखाता हूं तुम लोगों को। PQR, यहां पे एक चीज यहां पे देखा रहेगा, कुछ एक्सटेंड हो गया और ऊपर से कुछ लाइन ऐसे आके गिरा है परपेंडिकुलर, यस, और यहां पे ये दिया है 6। हम लोग ने पढ़ा है ऑब्ट्यूज एंगल का हाइट हमेशा बाहर गिरता है, अंदर कभी नहीं आता है, राइट। हम लोग ने ये पढ़ा है, यानी कि ये जो है हम लोग का क्या हो गया? हाइट हो गया H2। तो क्या हम लोग बेस RS लेगा? नहीं भाई साहब, यहाँ पे RS बेस नहीं आएगा, सिर्फ अपना बेस कौन सा आएगा? RQ B2, सिर्फ इतना ही आएगा, ये B2 आएगा QR। बोलेगा कैसा? ये तो है मजेदार वाला सम, बिकॉज जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है उसका हाइट हमेशा बाहर गिरता है, अंदर नहीं गिरता है। ये हम लोग ने आज से नहीं पढ़ा है, 5th स्टैंडर्ड से पढ़ा है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है 5th स्टैंडर्ड से जब पढ़ता है, बिकॉज हम लोग को टीचर बोला रहता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, किसका? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का हाइट ऐसा बाहर गिरता है, अंदर नहीं आता, बाहर आता है। तो ये एक चीज याद रखना है। तो ऑब्ट्यूज एंगल भी दिखा तुम लोग को, उसका हाइट कहां पे रहेगा? बाहर रहेगा, अंदर नहीं आएगा। तुम लोग को नहीं समझा तो देख लो, यहां पे ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल का ट्रायंगल का हाइट क्या गिरेगा? बाहर गिरेगा। तो ये दोनों सेम ही होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, अब यहां पे बेस क्या हो गया मेरा? QR मल्टीप्लाई बाय कौन सा? हाइट है मेरा PS,
PS इज इक्वल टू, अब बस हमको वैल्यू पुट करना है। QT का वैल्यू नहीं मालूम, एज इट इज लिखेंगे QT मल्टीप्लाई PR QR मेरा 6 और मेरा PS वो भी 6। अब गाइस ये दोनों एक ही टेबल में जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 2 और ये जाएगा 2 3 जा 6, यानी कि हमारा 1/3 मिल गया। तो आंसर क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है ये अभी देखो, ये दोनों एक ही है, ट्राइंगल PQR, तो इसके जगह पे कैन आई राइट 1/1, बिकॉज ट्राइंगल सेम है तो 1:1 आएगा ना, है ना, यही आता है। ये ध्यान में रखना, जब दोनों ट्राइंगल सेम होता है उनका रेशियो 1:1 आता है। ये तुम लोगों को कोई टीचर नहीं बताएगा, तो मैं बता रहा हूं तुम लोगों को 1:1 ही आएगा जब दोनों ट्राइंगल सेम रहेगा तो, ठीक है 1:1। अब इसके बाद देयरफॉर 1/1, तो ध्यान देना अभी यहां पे क्या हो रहा है, ये 1 × 3 हो जाएगा। ये अब पूछेगा ये 1 किधर गया, अब तुम लोगों को नहीं मालूम रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 1 इस तरफ जाता है 1 × QT, तो गाइस देयरफॉर इट बिकम्स 3 इज इक्वल टू QT, देयरफॉर लेंथ ऑफ QT इज नथिंग बट व्हाट, 3 यूनिट्स। इज दैट सो सिंपल गाइस? यस इट इज सिंपल, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल कि पूछो मत यार। अब ये हो गया ये, वी विल गो विद द नेक्स्ट सम दैट इज आवर फोर्थ सम। तो फोर्थ सम में जाते, वहां पे भी मजेदार वाली सम है, लेट अस ट्राई दैट आल्सो। यहां पे फोर्थ सम अगेन वी विल राइट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD दिया है। भाई यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन मत होना। यहां पे हम लोग को एक और चीज बोला है, मेरा AD पैरेलल टू BC है। देखो क्या बोला, AD इज पैरेलल टू BC। अगर जब मेरा कोई लाइन पैरेलल होता है तो उसका हाइट क्या होगा, वर्टेक्स से सेम होगा, वर्टेक्स से क्या होगा, सेम होगा, यानी कि इधर से जो वर्टेक्स है यहां पे भी रहेगा उसका हाइट क्या होगा, सेम, यानी कि जो हाइट इसका रहेगा, फॉर एग्जांपल वी विल टेक S और यहां पे WP लेते हैं, यानी कि AS और WP भी क्या होगा, सेम होगा। कोई इसमें कोई चेंजेस होने वाला है क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज इट दैट लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, ध्यान में रखना, व्हाट लाइंस आर पैरेलल। जब कोई लाइंस पैरेलल रहेगा तो सबका हाइट्स क्या होगा, सेम होगा। तो अब कैसा लिखने का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू, यहां पे अपना हाइट्स क्या है, सेम है। अगर तुम लोग को टेंशन आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वी विल डू स्प्लिटिंग ऑफ डायग्राम्स। फॉर एग्जांपल मेरा ABC, आई कैन सी ABC, यहां पे ABC, ABC। दूसरा यहां पे हाइट वर्टेक्स A से नीचे आ रहा है S, हाइट हो गया, ये हुआ एक। नाउ वी विल गो विद द नेक्स्ट डायग्राम दैट इज BCD, BCD। BCD। अब इसका हाइट भी देखो बाहर ही गिर रहा है, अंदर तो नहीं आ रहा है। हाइट किधर गिर रहा है, बाहर ही गिर रहा है। तो इसके लिए जब हाइट बाहर है दोनों का, तो ये ध्यान में रखना, ये जो WP है जो हाइट है और मेरा AS जो हाइट है, दोनों सेम है। व्हाई इट इज सेम, बिकॉज दैट इज नथिंग बट पैरेलल लाइंस। जब हाइट सेम है तो बेस क्या होगा, अलग अलग होगा। अब यानी कि मेरा बेस यहां पे, ये ट्राइंगल का बेस क्या हो गया, BC, अपॉन वो ट्राइंगल का भी बेस क्या हो गया, BC। ओ गॉड, तुम लोग ध्यान देगा, BC हाइट भी सेम हो गया
अभी बेस भी सेम हो रहा है। जब हाइट और बेस सेम होता है तो हम लोग को मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू 1/1। सेम हो जाए तो 1/1 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन area of triangle what BCD is equal to 1/1. This becomes our final answer. But यहां पे हम लोग सब सॉल्व कर देते, कोई टीचर इज्जत में हाफ मार्क्स काट देते। हम लोग सब सॉल्व कर दे और हमारे टीचर इज्जत में हाफ मार्क्स काट देते। यू डू नो व्हाई? अब बोलेगा सर आपने कुछ बोला ही नहीं, तो मैं बताता हूं व्हाई। बिकॉज यहां पे हम लोगों ने प्रॉपर्टी नहीं डाला। कौन सा प्रॉपर्टी? जब मेरा हाइट और बेस दोनों सेम नहीं होता है तो अपना प्रॉपर्टी नंबर 1, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 यहां पे अपने को उतारना पड़ता है। अगर ये प्रॉपर्टी उतारा पहला प्रॉपर्टी तो ठीक है, टीचर मार्क्स दे देते हैं। नहीं उतारा वो हाफ मार्क टीचर इज्जत में काट के देता है। हम लोग कितना भी लिखते हैं और हम लोग टीचर को हम लोग अपना फ्रेंड सर्कल्स का कंपेयर करते हैं, अरे यार ये राइट है, इसका आंसर राइट है, मेरा और इसका आंसर राइट है। टीचर ने उसको पूरा 2 मार्क दिया है, मेरे को 1 मार्क दिया, 1.5 मार्क दिया है। क्यों? टीचर को जाके पूछते हैं। इज्जत मत गलवाना ना वहां पे अपने को प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखना पड़ता है, जो मैंने तुम लोग को बताया था। यहां पे भी सेम, यहां पे तुम लोग को प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखना पड़ता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो तुम लोग को मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैंने लिख के दिया था। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, if they have same base and same height, is equal to nothing but its areas, is nothing but equal to its area। मैंने ये भी बताया था 1:1, ये भी बताया था। तो ये सब प्रॉपर्टी लिखना पड़ता। अगर ये सब प्रॉपर्टी लिखा तो टीचर क्या देगा? टिक, 2 मार्क्स हाथ में। नहीं तो इज्जत में टीचर हाफ मार्क काटेगा, बिकॉज अपन ने प्रॉपर्टीज नहीं डाला। ओके गाइस, नाउ वी विल गो विद द फोर्थ थिंग, वी विल गो विद द फिफ्थ सम। स्टे ट्यून, अभी फिफ्थ सम नहीं करना अपने को। चलो विल बैक विद द फिफ्थ सम। ओके गाइस, वी आर बैक विद द फिफ्थ सम। अभी हम लोग बैक विद द फिफ्थ सम, दैट इज लास्ट सम फॉर दिस एक्सरसाइज। अब ये एक्सरसाइज में मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं डायग्राम बना के दूंगा और तुम लोग घर पे बैठ के सॉल्व करेगा। अरे एक तो सम खुद बनता है ना करने का, है ना, एक तो सम खुद बनता है करने का, सब मैं सॉल्व करे तो मतलब क्या है? डायग्राम मैं बना के देता हूँ, एटलीस्ट ट्राई तो करो यार। बिना ट्राई किए तो कैसा मजा आएगा सम सॉल्व करने में। तो मैं पहले भी बताया था, डायग्राम्स इज नथिंग बट, ज्योमेट्री इज नथिंग बट स्प्लिटिंग ऑफ डायग्राम। और इसके साथ प्रॉपर्टी भी लिखना, बिना प्रॉपर्टी लिखे सम सॉल्व मत करना, टीचर इज्जत में हाफ मार्क्स काटे गया, समझना, पूरा काट के देगा हाफ मार्क्स। तो गाइस लेट अस सी विद द फर्स्ट सम। फर्स्ट सम में ट्राइंगल PQB, भाई साहब मेरा PQB किधर है? PQ और B इस तरफ है, यानी कि छोटा ट्राइंगल है, कुछ ऐसा दिखेगा तुम लोग को, PQB, है ना। दूसरा क्या है? PBC किधर है? PBC, कुछ ऐसा दिखेगा। PBC। अब इसके अंदर तुम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है, ये जो चीज है वो ये है, ये तुम लोग का हाइट इधर और इसका हाइट अंदर है। देखा दोनों का हाइट सेम है, ये यानी कि मेरा याद रहेगा तुम लोग को सेकेंड प्रॉपर्टी, यहां पे प्रॉपर्टी H1 इज इक्वल टू H2, यहां पे H1 इज नथिंग बट इक्वल टू H2 है, तो अपना प्रॉपर्टी नंबर 2 अप्लाई होगा। कौन सा? दैट मीन्स A1 अपॉन A2 इज नथिंग बट व्हाट, हाइट सेम है तो B1 अपॉन B2, ये याद रखना, ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगा फर्स्ट सम में। नाउ वी आर बैक विद द सेकेंड सम। सेकेंड सम में क्या है वो देखते हैं। सेकेंड सम में मेरा वापस PBC है और मेरा ABC है, तो PBC तो यहां पे ही है,
PBC और ABC मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान देना। ये हुआ मेरा फर्स्ट सम। सेकेंड सम में ABC यू कैन सी बिग ट्राइंगल ABC, यहां पे बड़ा ट्राइंगल, यानी कि इसके अंदर हाइट यहां पे ये बनता है बड़ा वाला AD। तो यहां पे तुम लोग देखा जाएगा, तुम लोग का यहां पे कुछ तो सेम है। क्या सेम दिख रहा है? ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। ये दो ट्राइंगल में तुम लोग ध्यान देगा, तुम लोग को ये दो ट्राइंगल में तुम लोग को कुछ तो सेम दिखेगा। सेम ये होगा, दिख रहा है? दिख रहा है? ओके, ये सेम है, यानी कि ये सेम, यानी कि सेकेंड सम में तुम लोग ध्यान देना वहां पे अपना प्रॉपर्टी नंबर 3, जहां पे बेस क्या होगा? सेम होगा। जब बेस सेम रहेगा तो हाइट रहेगा h1 अपॉन h2। तो ये प्रॉपर्टी अपने को सेकेंड सम में अप्लाई करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, मेरे को क्या है? बेस सेम है, दैट मीन्स एक PQ अपॉन AD। और हम लोग यहां पे क्या यूज करेंगे? प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 याद रखना ये चीज। इसके बाद नेक्स्ट सम है मेरा थर्ड सम। थर्ड सम में मुझे क्या बोला है? ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC। गाइस ABC तो उधर ही दिख रहा है, ADC किधर है? यहां पे कुछ ऐसा दिखेगा। देखा? ADC ये 90 डिग्री, यानी कि यहां पे देखा जाएगा दोनों ट्राइंगल में एक चीज कॉमन मिलेगा भी। क्या मिलेगा? मेरा हाइट कॉमन। क्या मिलेगा? मेरा हाइट कॉमन। हाइट कॉमन यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 2। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? ये दो सम के बारे में, यानी कि मेरा थर्ड सम। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? मेरा ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? ADC इज इक्वल टू, मेरा हाइट सेम है तो मेरा BC अपॉन DC ये होगा। यहां पे मैं यूज करूंगा मेरा हाइट सेम है, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये लिखूंगा, नहीं तो टीचर इज्जत में वापस हाफ मार्क काट के देगा। नाउ वी आर बैक विद द फाइनल सम ऑफ टुडे, दैट मींस अपना फोर्थ सम में क्या बोला? ADC और PQC। ADC वहां पे और PQC यहां पे, इन दोनों को मर्ज करते। ADC यू कैन सी यहां पे मैंने बनाया हूं। ये हुआ तुम लोग का थर्ड सम, ADC 90 डिग्री। और दूसरा है मेरा कौन सा? PQC यहां पे दिख सकता है, PQC ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहां पे देखा जाएगा यहां पे 90 डिग्री, ना इसमें कुछ सेम है ना उसमें भी कुछ सेम है। ये मेरा PQC यहां पे और मेरा ADC यहां पे, इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है। कुछ भी सेम है क्या? नहीं है। तो ये दोनों सम में कुछ भी सेम नहीं है। जब कुछ भी सेम नहीं रहेगा तो अपना फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इज इक्वल टू, दोनों हाइट और बेस को मल्टीप्लाई करना है। किसको करना है? हाइट और बेस। दैट मीन्स AD इंटू DC अपॉन PQ इंटू DC, सॉरी QC, PQ इंटू QC, बिकॉज दिस इज नथिंग बट ये हाइट H1 ये सॉरी H2 और ये B2 B1। तो इसके थ्रू अपना सम सॉल्व होता है। बस तुम लोग को क्या करना है? जो मैंने बता के दिया है ये सम के अंदर तुम लोग को लिखना है।
अगर नहीं मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका लिंक जाओ क्लिक करो, तुम लोग को इसका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और भाई जाते जाते लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना बिना भूले। मालूम है वीडियो देखते हो तुम लोग फिर भी, ठीक है। चलो सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।